हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं जो इस बार 2021 में कुछ आने की अति संभावना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। यदि तावे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध हो जाएगा। इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना, एक चौथाई और 2 गुना आधा। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे यदि तावे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यदि ये डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यकता उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एग्जॉस्ट से ऊष्मा का प्रयोग करके और बैटरी द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़न करके, बिजली के चिंगारी द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सिलेंडरों के वायु को संपीड़न करके ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लंबी दूरी के वेतन संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित दूरी हैं। यहाँ पे दोस्तों ये अवरक्त किरणें हो जाएगा कि पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें, इस सूक्ष्म धरती। तो यहाँ पे लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें, पराबैंगनी किरणें, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। और ये देखिए, प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूब में प्रारंभ उत्पन्न विकिरण होता है। यहाँ पे अवरक्त, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगें, एक्स किरणें। अवरक्त, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगें या एक्स किरणें। तो यहाँ पे पराबैंगनी किरणें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च ऊष्मा का विशिष्ट मान होता है? कांच, तावा, शीशा या जल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ये जल वाला। निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। और यहाँ पे एल्फेक्ला किसी एक प्रकार की किस पदार्थ का नाम है? इसमें हो जाएगा आपका फलस और फसल और घास। उपरोक्त एल्फेला किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो ये फसल। और यहाँ पे होगा किसी खगोलीय दूरबीन अपवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? किसी खगोलीय दूरबीन आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, अभितर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। यहाँ पे थर्मोस्ट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें क्या होता है? एक द्विघातक पट्टी या पारद तापमापी, चालू बंद स्विच या फ्यूज। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे एक द्विघाती पट्टी हो जाएगा। और एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध या अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ये अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध। और ये अगला आंसर आ गया आपका। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी दोस्तों 25 मिलीमीटर, 25 मिमी या 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा
वो यहाँ पे होगा आपका ये 25 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा आपका। कौन सा संदृष्ट अत्यंत क्षतिकारक होगा? कौन सा संघर्ष अत्यंत क्षतिकारक होगा? तो यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए हैं। ये दोनों कार टक्कर के बाद विपरीत दिशा में उछलती हैं, दोनों कार टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती हैं और एक कार की तरफ गति करती है। और सी ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, दोनों कार टक्कर के बाद एक ही दिशा में अलग अलग चलती हैं और टक्कर के बाद दोनों कार गति शून्य हो जाती है। तो आपका यहाँ पे ये जो डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जो आपका डी वाला ऑप्शन है, टक्कर के बाद दोनों कार गति की शून्य हो जाती है, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से पैदा होता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बिटुमन युक्त, लिग्नाइट या एंथेसाइड या पीट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा एंथेसाइड। एंथेसाइड आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। और यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएंगे तो इसका वजन होगा, तो इसका वजन कितना होगा? वास्तविक या वास्तविक से अधिक, वास्तविक से कम या शून्य होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपका यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएंगे तो इसका वजन होगा, ये शून्य वजन होगा यहाँ पे शून्य वजन होगा। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? तो आपको बताना चाहेंगे नाभिकीय विखंडन यानी कि नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रकाश ऊष्मा और रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो ऊष्मा होगा यहाँ पे। और सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन और लेड, टिन और जिंक और लेड, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा टिन और लेड का। सोल्डर टिन और लेड का बना हुआ था। तो पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण है, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमा, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का असर तापन। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ये गुरुत्वाकर्षण बल एक संग्रह चक्र का दत्त यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? चुंबकीय, प्रकाशीय, विद्युतीय या विद्युत यांत्रिकी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाशीय। और किसी द्रव के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का कारण है अणुओं के मध्य आसंजनशील बल या अणुओं के मध्य संसंजन बल, अणुओं के मध्य कर्कश बल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ये बी वाला, अणुओं के मध्य संसंजक बल। ऐसे ही दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।